नमस्कार विद्यार्थियों, प्रिय साथियों। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं यह पटवारी एग्जाम से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है साधारण ब्याज। क्या है? साधारण ब्याज, यानी इसको हम सरल ब्याज भी कह सकते हैं, यानी सिंपल इंटरेस्ट। क्या कह सकते हैं इसको? सिंपल इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज, यानी सरल ब्याज इसको कह सकते हैं। तो अब आपको समझना है कि ब्याज किसे कहते हैं, क्या होता है ब्याज। यानी जब हम किसी व्यक्ति को कोई वस्तु या रुपए उधार देते हैं तो वो हमारे रुपये उपयोग में लेने के बदले में जो कुछ हमें अतिरिक्त चीज देता है, अतिरिक्त पारिश्रमिक जो देता है, वो क्या होता है? ब्याज होता है। क्या होता है? ब्याज होता है। ब्याज क्या होता है कि मिश्र धन में से माइनस मूलधन। यानी जब हम किसी व्यक्ति को रुपए उधार देते हैं, मान लीजिए मैंने किसी व्यक्ति को 1000 रुपये क्या दिए? उधार दिए, यानी प्रिंसिपल का मतलब है मूलधन। 1000 रुपये मैंने उधार दिए उसको। 1 वर्ष बाद में उसने मुझे 1580 रुपये क्या कर दिए? लौटा दिए। तो इसके अंदर जो क्या है, इसके अंदर जो हमारा है 580 रुपये क्या है? वो है ब्याज। क्या है? ब्याज। 1580 माइनस 1000, ये 580 रुपये हमारा क्या है? ब्याज है। क्या है? ब्याज। साधारण ब्याज अलग होता है, चक्रवृद्धि ब्याज अलग होता है। साधारण ब्याज करने के बाद में हम चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में चर्चा करेंगे। साधारण ब्याज से ज्यादा होता है चक्रवृद्धि ब्याज। अगर सेम समय में समान सब कुछ, दर वगैरह सब कुछ समान है, तो थोड़ा अंतर आ सकता है चक्रवृद्धि ब्याज में। यानी चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो साधारण ब्याज से क्या होता है? ज्यादा होता है। क्या होता है? ज्यादा होता है। तो आइए देखिए, हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले, यानी सरल ब्याज। साधारण ब्याज यानी सरल ब्याज, यानी ब्याज ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है? P गुणा T गुणा R बटे 100। यानी इसको PRT बटे क्या करते हैं? 100। क्या है ये PRT बटे 100? यानी P का मतलब है यहां पर मूलधन से। क्या है? P का मतलब है यहां मूलधन से, और R का मतलब है दर, और T का मतलब है समय। T का मतलब क्या है? समय। यानी PRT बटे 100, यानी साधारण ब्याज ज्ञात करने का जो सूत्र है वो है PRT बटे 100। मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। आप लिख सकते हैं कि SI यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर है मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टे क्या रहेगा? 100। यानी आप सीधा याद रखें PRT बट्टे क्या हो जाएगा? 100। यानी साधारण ब्याज ज्ञात करने का जो सूत्र रहेगा वो है हमारा PRT बट्टे क्या रहेगा? 100। अब देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं? दर भी ज्ञात करनी पूछ सकती है, हमें पूछा जा सकता है। तो दर ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है? R बराबर, यानी कहने का मतलब है कोई भी चीज ज्ञात करनी हो, यानी ब्याज को छोड़ करके, चाहे दर ज्ञात करना हो, चाहे समय ज्ञात करना हो, चाहे मूलधन ज्ञात करना हो, आपको क्या करना है कि ब्याज इंटू 100 हमेशा ऊपर रखना है। क्या रखना है? ब्याज इंटू 100 क्या रखना है? ऊपर की साइड में, अंश की साइड में रखना है। तो ब्याज हो गया, 100 हो गया, दर हो गया, बचा क्या? मूलधन। क्या बचा? मूलधन इंटू क्या रहेगा? समय। ये हमारा क्या हो जाएगा? दर ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दर ज्ञात करने का सूत्र। तो अब हमें समय ज्ञात करना है, समय यानी टाइम ज्ञात करना है। तो टाइम ज्ञात करने का सूत्र हमारा वही ब्याज इंटू 100, तो क्या रहेगा? ऊपर रहेगा। अब हमें क्या बचा? समय इधर, तो मूलधन इंटू क्या हो जाएगा? दर। मूलधन इंटू क्या हो जाएगा? दर। ये हमारा क्या है? समय ज्ञात करने का फॉर्मूला है। तो अब देखिए मूलधन कैसे ज्ञात करते हैं। मूलधन ज्ञात करने का सूत्र क्या है, यानी प्रिंसिपल कैसे ज्ञात करते हैं? तो ब्याज गुणा 100 बट्टे दर इंटू समय बट्टे दर इंटू क्या रहेगा? समय रहेगा।
बटे दर इंटू क्या रहेगा हमारा समय रहेगा। क्या रहेगा समय। यानी हमने पहले ज्ञात कर लिया, ये भी एक फॉर्मूला बन रहा है। देखो ब्याज बराबर क्या, मिश्र धन माइनस मूलधन। यानी मिश्र धन में से अगर हम मूलधन घटा देते हैं तो हमारे पास में क्या रहता है, ब्याज रहता है। क्या रहता है, ब्याज रहता है। और मिश्र धन में मूलधन में अगर हम ब्याज जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, मिश्र धन बन जाता है। तो इससे पहले हमने पढ़ा है कि ब्याज ज्ञात करने का सूत्र क्या रहेगा, पीआरटी बटे 100। पीआरटी मीन्स मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100 हमारा क्या रहेगा, सूत्र रहेगा। दर ज्ञात करने का सूत्र है दर समय मूलधन, कुछ भी ज्ञात कीजिए आप, ब्याज इंटू 100 को क्या करना है, ऊपर की साइड में रख देना है। ये सब ट्रिक्स है फॉर्मूला याद करने की। तो इसमें क्या रहेगा, मूलधन इंटू समय, यानी दर बराबर ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन इंटू समय, समय बराबर ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन इंटू दर, मूलधन बराबर ब्याज इंटू 100 बटे दर इंटू समय। ये हमारे क्या हो गए, सब क्या हो गए, फॉर्मूलाज हो चुके हैं। तो आइए हम क्या करते हैं, हम इसका एक सवाल कर रहे हैं। सबसे पहले बिल्कुल साधारण नाम है तो साधारण सा ही सवाल करेंगे। क्या करेंगे, साधारण, जब नाम ले लिया है तो साधारण सा ही सवाल करेंगे। तो देखिए 5,000 रुपए का 8% की दर से 2 वर्ष का ब्याज, यानी कुछ भी नहीं लिखा है तो आपको साधारण ही मानना है, यानी साधारण ब्याज ही मानना है, सरल ब्याज ही मानना है। तो कोई दिक्कत नहीं है। मूलधन कितना आ गया, सीधा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर पीआरटी बट्टे क्या रहेगा 100। ठीक है, एग्जाम में ऐसा कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपके दिमाग में सेट है कि पीआरटी बट्टे 100, 5,000 गुणा 8 गुणा 2 बट्टे क्या रह जाएगा 100। 2 0 से 2 0 को कट गया, 50 को 8 से गुणा किया 400, 400 को 2 से गुणा किया 800 रुपये आपका क्या आ चुका है, साधारण ब्याज आ चुका है। क्या आ चुका है, साधारण ब्याज आ चुका है। अब मैं क्या करूंगा, इसी सवाल को चेंज कर रहा हूं, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, फिगर वही रहेगी, ज्यादातर चेंज नहीं करेंगे। समय इसमें मैंने क्या कर दिया है, समय इसमें मैंने डाइवर्स कर दिया है। क्या कर दिया है, समय इसमें मैंने डाइवर्स कर दिया है। तो अब आपको देखने की बात है कि टाइम क्या है, डाइवर्स है। तो ढाई का कितना हो जाएगा 5/2, 2 दूनी 4 और 1 5/2, यानी 5/2 वर्ष कर दिया है मैंने। तो क्या करेंगे, 5,000 गुणा 8, समय कितना है 5/2, तो 2 क्या रह जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो अब क्या है, गुणा 100, 2 0 से 2 0 कट गया, ये कट गया 4 बार, 50 को 2 से 4 से गुणा किया 200, 200 को 5 से गुणा किया, ये 1,000 रुपये हमारा क्या आ गया है, ब्याज आ गया है। अगर जब संख्या बट्टे में आ जाती है तो उसको क्या करते हैं कि सरल कर लेते हैं, साधारण भिन्न बनाते हैं। मिश्र भिन्न को क्या कर लिया हमने, साधारण भिन्न में, यानी ये जो हमारी मिश्र भिन्न थी, मिश्र भिन्न को क्या कर देंगे, साधारण भिन्न में चेंज कर देंगे। साधारण भिन्न एक प्रकार से ये हमारी अनुचित भिन्न है, यानी जब अंश बड़ा आ जाता है और हर छोटा आ जाता है तो ये अनुचित भिन्न मानी जाती है। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कह सकते हैं इसको आप। ठीक है, लेकिन इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं, हमें तो क्या है कि हाँ, सवाल से हमें सवाल के उत्तर से मतलब है। ठीक है, मिश्र भिन्न को हमें क्या कर दिया, साधारण भिन्न में बदल दिया, 2 दूनी 4 और 1 5/100। अब आगे देखिए, अब देखना है, एक क्वेश्चन और ले रहे हैं कि कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में ब्याज
800 रुपये हो गया, 800 रुपये, 1800 रुपये उसका ब्याज हो गया। ये काल्पनिक क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। यानी कोई धन था 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी को उधार दिया गया, वो भी 3 वर्ष के लिए उधार दिया गया और उसको ब्याज के रूप में 1800 रुपये प्राप्त हुए। कितने प्राप्त हुए? ब्याज के रूप में उसको 1800 रुपये उसको प्राप्त हुए, ठीक है। तो अब आपको पता है कि उसका मूलधन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मूलधन। क्या ज्ञात करना है? मूलधन हमें ज्ञात करना है। तो मूलधन कितना है पता नहीं है। समय कितना है? समय है 3 वर्ष। समय कितना है? 3 वर्ष, ठीक है। और दर कितनी है? R बराबर 10% और ब्याज कितना है हमारा? ब्याज है 1800 रुपये। तो हमें क्या ज्ञात करना है? मूलधन। तो मूलधन का हमें बस सूत्र पता होना चाहिए। मूलधन बराबर ब्याज इंटू 100। 1800 गुणा कितना आ गया है? 100। 1800 गुणा 100। समय कितना है? 3 वर्ष और दर कितनी है? 10। एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये कट गया इसे 600 बार। तो हमारा जो मूलधन है वो कितना आ जाएगा? 6000 रुपये। कितना आ जाएगा? 6000 रुपये। यानी उस व्यक्ति ने 6000 रुपये 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए किसी व्यक्ति को उन्होंने उधार दिए, तो ब्याज के रूप में यानी पारिश्रमिक के रूप में उसे प्राप्त हो गया 1800 रुपये। अगर इसका क्लेरिफिकेशन चाहिए आपको इसका, तो क्या करना है? 6 PRT बट्टे 100 में चले जाइए। 6000 गुणा 3 गुणा 10 बट्टे 100, इसको कर लीजिए। आपके उत्तर 1800 ही आएंगे। क्या आएंगे? आपके उत्तर 1800 ही आएंगे। अब आगे देखिए और करते हैं। एक सवाल है, अब एक सवाल है अपने और कर रहे हैं। यानी देखिए 1500 रुपये 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज ज्ञात करना है। 6 माह का हमें क्या करना है? साधारण ब्याज हमें ज्ञात करना है। क्या करना है? 6 माह का हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना है। अब देखिए ये आ गया है 6 माह। तो पूरे साल में महीने कितने होते हैं? 12। क्या होते हैं? 12। तो 6/12 करके इसके 1/2 हमने क्या बना दिया? इसका वर्ष बना दिया है। 1/2 हमने इसका क्या बना दिया है? वर्ष बना दिया है। तो वही सूत्र है हमारा SI बराबर PRT बट्टे क्या करेंगे? 100 करेंगे। क्या करेंगे? 100। तो 1500 गुणा 5 गुणा 1/2 गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये कितना आ गया? 15×5 75। 75 में क्या कर देंगे? 2 का भाग देंगे। 37.5 रुपये। 37.5 रुपये हमारा क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा साधारण ब्याज हो जाएगा। यानी जब 6 महीने 18 महीने 15 महीने इस प्रकार अगर दे दिए जाते हैं, जैसे मान लीजिए दे दिया आपको 15 माह, 15 माह का ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं है। 15/12 कर दो, यानी 3 से 5 बट्टे क्या हो जाएगा? 4। 5/4 वर्ष रह जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर महीनों में दिया जाता है तो बट्टे क्या करना है? 12 करना है। जैसे महीने में क्या होता है? महीने के लिए भाग 12। महीने के लिए क्या करना है? भाग 12 करना है। और दिन के लिए बट्टे क्या करना है? 365। अगर कोई कह देता है कि भाई साहब 73 दिन का ब्याज ज्ञात कीजिए, तो बट्टे क्या करना है? उसमें 365 रख देना है। क्या रख देना है? 365 रख देने हैं आपने। तो अब देखिए एक क्वेश्चन और ले रहे हैं आपने। एक क्वेश्चन है और ले रहे हैं, अंतिम क्वेश्चन है ये। 6000 रुपये का 6000
रुपए को 8% की दर से उधार देने पर ब्याज के 7500 रुपये प्राप्त हुए। ब्याज के 7500 रुपये प्राप्त हुए। क्या हुए? ब्याज के, यानी मिश्र धन नहीं है ये, ब्याज के 7500 रुपये प्राप्त हुए। अगर ये कह देते ना कि मिश्र धन 7500 प्राप्त हुआ, अगर ये कह देता तो ब्याज कितना रहता? 1500 रहता। लेकिन हमें क्या ये कहा गया है कि ब्याज के 7500 रुपये प्राप्त हुए। क्या हुए हैं? ब्याज के 7500 रुपये। ये ब्याज है, ध्यान रखना। अगर मिश्र धन होता तो 7500 में से हम 7500 में से 6000 को माइनस कर देते, ब्याज हमारा क्या आ जाता? ये आ जाता। लेकिन ये हमें ब्याज के इतनी बड़ी रकम हमें ब्याज की प्राप्त हो चुकी है। तो अब हमें क्या करना है? समय ज्ञात करना है। क्या करना है? समय। तो क्या करना है? ब्याज इंटू 100, 7500 गुना क्या करना है? 100 बटे क्या करना है? 6000 गुना क्या करना है? 8। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया है, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया है। अब आपको क्या करना है कि 750 है। क्या करना है? 750 में 48 का भाग दे देना है। अगर नहीं जाता है तो ये करके छोड़ दीजिए, वर्ष कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वर्ष। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को मैं वापस थोड़ा रिपीट करता हूं। यहां पर क्या करना है कि मैं ये लिख देता हूं, उसको चेंज कर देता हूं। यहां पर है कि मिश्र धन के 7500 रुपये प्राप्त हुए। क्या हुए? मिश्र धन के 7500 रुपये प्राप्त हो गए। तो क्या करना है? मिश्र धन माइनस मूलधन बराबर क्या रह जाएगा? ब्याज रह जाएगा। क्या रह जाएगा? ब्याज। तो क्या करना है? 7500 माइनस 6000 बराबर कितने आ गए? 1500 रुपये ब्याज के प्राप्त हुए। क्या हो गए? 1500 रुपये ब्याज के। तो अब हमें क्या करना है कि समय ज्ञात करना है। समय, तो समय ज्ञात करने का वही सूत्र है। क्या है? ब्याज गुणा 100 बट्टे मूलधन इंटू क्या रहेगा? समय रहेगा। क्या रहेगा? समय। तो ब्याज कितना है हमारा? 1500 गुणा 100 बट्टे 6000 गुणा दर कितनी है? यहां पर दर लिखना, सॉरी, दर कितनी है? 8%। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। ठीक है, अब क्या करना है कि ये हमारा 150 आ चुका है। 150 में इसका अगर हम काट देते हैं तो ये आ गया 75 बट्टे 4। तो ये आ गया 75 बट्टे 24 वर्ष। क्या आ गया? 75 बट्टे क्या आ गया? 24, यानी 3 वर्ष 24। ठीक है, या 3 सही 1 बट्टे 8 वर्ष आ गया। क्या आ गया? 3 सही 1 बट्टे 8 वर्ष हमारा आंसर आ चुका है। जो भी आपके ऑब्जेक्टिव में होगा उसको अंततः वहां तक पहुंचाना ही पड़ेगा। तो आज हमने साधारण ब्याज के बारे में दर ज्ञात करना, मूलधन ज्ञात करना, समय ज्ञात करना, इनके बारे में चर्चा की है। साधारण ब्याज के नाम से साधारण है, साधारण ब्याज की हमने साधारण से ही सवाल किए हैं आज। तो कल हम अपने इसी भाग को आगे बढ़ाएंगे और इसके कुछ टिपिकल क्वेश्चन करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड होंगे, उनको हम करेंगे। तो कल मैं अपने नए वीडियो के साथ इस टॉपिक को और विस्तार देते हुए आगे बढ़ेंगे। आप मेरे चैनल जो है RBSC एजुकेशन एकेडमी, उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका मोटिवेशन ही मेरे लिए पुरस्कार होगा। धन्यवाद। Peace.